जो देश को गुलाम बनाया, देश के संस्कृति को मिटाने का काम किया, देश की जनता को, देश के सम्मान स्वाभिमान को बदनाम और कलंकित करने का काम किया है, वैसे प्रतीक और वैसे चिन्ह से बचना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने नागपुर में हुई हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। साथ ही उन्होंने औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर भी काफी कुछ कहा। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने नागपुर में हुई हिंसा को लेकर कहा कि ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मां भारती की संतान चाहे किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का हो, वो अपने राष्ट्र पर गर्व करता है, उसको अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व महसूस होता है। उन्होंने औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर भी अपना रिएक्शन दिया और अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि वैसे लोगों को जिन्होंने देश को गुलाम बनाया, उनको देश की संस्कृति से मिटाने का काम किया जाना चाहिए। जिसने देश की जनता को, उसके स्वाभिमान को, उसके सम्मान को बदनाम और कलंकित करने का काम किया है, वैसे प्रतीक और वैसे चिन्हों से हमें बचना चाहिए, उसके लिए लड़ना नहीं चाहिए। वहीं उन्होंने दिल्ली जाने के सवाल पर कहा कि हमारे कृषि मंत्री के पुत्र के रिसेप्शन में हम लोग जा रहे हैं और आज भारत कृषि पर आधारित विकसित राष्ट्र और बिहार के आज 80% लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर हैं। सुनिए और क्या कुछ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने यहाँ पर कहा। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मां भारती के संतान कोई भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का हो, अपने राष्ट्र पर गर्व करता है, अपने सांस्कृतिक विरासत पर जिसको गर्व महसूस होता है, वैसे लोगों को जो देश को गुलाम बनाया, देश के संस्कृति को मिटाने का काम किया, देश की जनता को, देश के सम्मान स्वाभिमान को बदनाम और कलंकित करने का काम किया है, वैसे प्रतीक और वैसे चिन्ह से बचना चाहिए। लड़ना नहीं है। 21वीं सदी का स्वाभिमानी, सम्मानित, गौरवशाली राष्ट्र बनाना है। हमारे कृषि मंत्री, भारत सरकार के कृषि मंत्री जी के पुत्र का रिसेप्शन में हम लोग जा रहे हैं और आज भारत कृषि पर आधारित विकसित राष्ट्र और बिहार तो 80% लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषि पर निर्भर हैं। तो मिलेंगे, मार्गदर्शन भी प्राप्त करेंगे, नए उत्साह के साथ विकसित बिहार में कृषि की अहम भूमिका भी निभाएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस, बिहार झारखंड। नमस्कार।